हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? मज़े में ना? ओके। हिंदी सेमेस्टर 2 चैप्टर नंबर 12 नरेंद्र की दृढ़ता। लास्ट लेक्चर में हम इसका एक पार्ट देख चुके हैं। आज हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। तो चलो आओ देखें नरेंद्र की दृढ़ता। नरेंद्र की दृढ़ता एक प्रेरक प्रसंग है। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि दृढ़ता का अर्थ क्या होता है। तो आज हम फिर से जान ले कि दृढ़ता का अर्थ है पक्का विश्वास। यानी कि आप कोई भी बात करो या कोई भी व्यक्ति के साथ आप बातचीत करो, उस बात में आप किसी एक बात को लेकर आप एकदम विश्वसनीय, मतलब उस बात पर आप अड़े रहते हो कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच ही है, उसे दृढ़ता कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक क्लासरूम की बात की जा रही है कि एक स्कूल है, उसमें एक क्लासरूम जिनमें नरेंद्र पढ़ाई करते हैं, उस क्लास का वर्णन हमारे सामने किया गया है। सबसे पहले तो पूरे क्लास में बच्चे बहुत ही आवाज़ कर रहे, मस्ती कर रहे, तो एक संगीत के अध्यापक के द्वारा बच्चों को डांट पड़ी तो सब एकदम चुप हो गए। उसके बाद भूगोल के अध्यापक वेणुगोपाल जी का उनका लेक्चर था, तो वेणुगोपाल जी क्लास में आए। फिर धीरे धीरे बच्चों ने फिर से क्लास में आवाज़ करना शुरू कर दिया। वेणुगोपाल जी के सामने देखने के बाद बच्चे फिर से चुप हो गए। लेकिन दो स्टूडेंट ऐसे थे, दो विद्यार्थी ऐसे थे जो आपस में बातचीत कर रहे थे। वो एक दूसरे से इस तरह बातचीत कर रहे थे कि वेणुगोपाल जी ने अगले दिन उन लोगों को कुछ होमवर्क दिया होगा, जो किया है कि नहीं किया है, तो आप उसकी बुक लाए हो कि नहीं, इस बारे में ये दो विद्यार्थी बात कर रहे थे। बातों बातों में फिर विभू ने रोहन से पूछा कि तेरी गाय ने बछड़ा दिया तो बछड़ा कैसा है। और फिर शाम को हमें पतंग उड़ाने जाना है दयाल के घर पर। इस तरह की बातें हो रही थी। कुछ देर के बाद वेणुगोपाल जी ने क्लास में से एक विद्यार्थी को पूरे क्लास के विद्यार्थी की नोटबुक यानी कि कॉपी इकट्ठा करने के लिए कहा और उनको वो चेक करनी थी कि भाई सभी बुक्स लाए हैं और मैंने जो उसको वर्क दिया था वो सब करके आए हैं कि नहीं। उनमें से कई सारे विद्यार्थी ऐसे थे जो आज भी बुक लेकर नहीं आए थे। जो विद्यार्थी बुक लेकर नहीं आए थे उनको क्लास के अंदर ही मुर्गा बनाया गया और वेणुगोपाल जी अपनी कॉपी चेक करने लगे। सारे विद्यार्थी की बुक्स वो जांचने लगे। बुक जांचते जांचते उसमें नरेंद्र की कॉपी उसके हाथ में आ गई और उनकी बुक देखकर उनको नरेंद्र से प्रश्न पूछने का मन हुआ कि नरेंद्र, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी का नाम क्या है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक देखा था, अब हम आगे देखें। वेणुगोपाल जी ने नरेंद्र से पूछा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी का क्या नाम है। वॉशिंगटन, नरेंद्र ने उत्तर दिया। बिल्कुल गलत, यदि तुम्हें नहीं आता था तो पिताजी से पूछ लेते, पुस्तक में देख लेते, जो मन में आया लिख दिया। अध्यापक जी गुस्से में आकर बोले। नरेंद्र ने क्या उत्तर दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी का नाम वॉशिंगटन है। तो अध्यापक वेणुगोपाल जी ने उसे गुस्से में आकर क्या कहा, बिल्कुल गलत, ये आपका जवाब गलत है। आपको इसका उत्तर नहीं पता था तो आप अपने पिताजी से पूछ लेते या अपनी भूगोल की पुस्तक में देख लेते। आपको जो मन में आया लिख दिया। तो वेणुगोपाल जी गुस्सा हो गए। नरेंद्र ने विनम्रता से उत्तर देते हुए कहा, मुझे जब उत्तर पता है तो फिर किसी से क्या पूछता। नरेंद्र ने क्या कहा, बड़ी ही विनम्रता से।
अपने अध्यापक द्वारा गुस्सा पाकर वो भी सामने गुस्सा नहीं हो गए। उन्होंने एकदम विनम्रता से अपने अध्यापक को जवाब दिया कि मुझे इसका उत्तर पता है तो मैं किसी से क्यों पूछता। वेणुगोपाल जी क्रोधित हो उठे। वे एकदम चीख कर बोले, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है। तो वेणुगोपाल जी नरेंद्र के जवाब से और ज्यादा गुस्से में आ गए और एकदम चिल्लाकर बोले कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है। एक तो गलत उत्तर लिखते हो, ऊपर से बहस करते हो। वेणुगोपाल जी ने क्या कहा कि एक तो आप गलत उत्तर लिखते हो और ऊपर से मेरे साथ बहस करते हो। नरेंद्र को पूरा विश्वास था कि वह गलत नहीं है, फिर भला क्यों चुप रहे। यहाँ पर यह बताया गया है कि नरेंद्र को अपने जवाब पर पूरा विश्वास था कि उन्होंने जो जवाब लिखा है और जो जवाब वेणुगोपाल जी को दिया है वो एकदम सही था। तो वो फिर चुप क्यों रहे। उनको पूरा विश्वास था, उनको पूरी दृढ़ता थी कि मेरा जवाब एकदम सही है। नहीं गुरुजी, यह गलत है। वॉशिंगटन ही संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। नरेंद्र ने वेणुगोपाल जी से क्या कहा, नहीं गुरुजी, आप जो कह रहे हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है वो गलत है। वॉशिंगटन ही संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। यह वेणुगोपाल जी के लिए असहनीय हो गया। नरेंद्र का जवाब सुनकर वेणुगोपाल जी को ये सहन करना बहुत ही मुश्किल हो गया। इस बार वह आग बबूला हो उठे। इस जवाब से उनको और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। एक तो गलती, ऊपर से सीना चोरी। वेणुगोपाल जी ने नरेंद्र से क्या कहा कि एक तो आप गलती करते हो और ऊपर से इतनी आप मेरे साथ बहस कर रहे हो। अध्यापक के सामने जबान चलाते ही तुम्हारी इतनी हिम्मत। वेणुगोपाल जी ने कहा कि आप अपने अध्यापक के सामने इतनी जबान चलाते हो, मतलब उनको इतने बैक आंसर करते हो, उनके सामने इस तरह जवाब देते हो, इतनी तुम्हारी हिम्मत है। कक्षा में सभी बच्चों की मानो सांसें रुक गई हो। अध्यापक जी द्वारा नरेंद्र को डांट पड़ने पर कक्षा के सारे बच्चे एकदम से डर गए, एकदम से सहम से गए और मानो उनकी सांसें रुक गई हो। लगा कि अब नरेंद्र नाथ की खैर नहीं। ऐसा माहौल देखकर सबको ये लगा कि अभी नरेंद्र की खैर नहीं, मतलब अब अध्यापक जी द्वारा उनको बहुत ही ज्यादा डांट पड़ने वाली है। अब चाटा पड़ा कि तब तो वेणुगोपाल जी ने नरेंद्र को एक चाटा लगा दिया। नरेंद्र बिना डरे फिर बोला, यदि मैं आपकी बात मान भी लूं तो भी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी तो वही रहेगी, वह बदल तो नहीं जाएगी ना। नरेंद्र ने अपने अध्यापक से क्या कहा कि अगर यदि मैं अभी आपकी बात मान लूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है जो आप बता रहे हो, लेकिन आपके कहने से संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वही रहेगी, बदल जाने वाली तो नहीं है। अब तो वेणुगोपाल जी के लिए सहन करना मुश्किल हो गया था। ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब ज्यादा उनसे सहन नहीं हो रहा था। वेणु जी ने मेज पर रखी अपनी छड़ी उठाई और नरेंद्र को अपना हाथ आगे बढ़ाने का आदेश दिया। वेणुगोपाल जी ने अपने टेबल पर एक छड़ी रखी थी, मतलब एक छोटी सी लकड़ी रखी थी, वो उठाई और नरेंद्र को आदेश दिया कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ। नरेंद्र ने पहली बार में हाथ आगे बढ़ा दिया। नरेंद्र सच्चे थे तो उन्होंने बिना डरे अपना हाथ आगे कर दिया। सर 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 4-5 छड़ी जोर जोर से नन्ही हथेली पर पड़ी। सर सर जो हथेली पर मार पड़ने की आवाज है वो बताया गया है और 4-5 बार वेणुगोपाल जी ने नरेंद्र के हाथ पर
ज़ोर ज़ोर से छड़ी लगाना शुरू कर दिया और उनकी नन्ही हथेली पर छड़ी से वो मारने लगे। तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका थर्ड और आखिरी अंतिम पार्ट हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।